हेलो, वेलकम टू टैक्स बाबू यूट्यूब चैनल में आपका होस्ट टैक्स बाबू आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नया एक अमेंडमेंट किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके कारण अब प्रोफेशनलों को और ज़्यादा दिक्कत आने वाली है अगर वो उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे। प्रोफेशनल लाइक सीए, सीएस एंड कॉस्ट अकाउंट must be complied the new relevant prevention of money laundering act notification। वो क्या है, उसमें क्या डिटेल्स है, वो सारे आज हम इस वीडियो में जानने वाले। अगर आप ये टॉपिक के लिए नए हो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है वो आपको मालूम नहीं है, तो आप आई बटन से हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने एक सीए कैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस से बचता है उसमें पूरी माहिती डिटेल में समझाई हुई है। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में किया है वो कुछ सेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में किया है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल @टैक्स बाबू अब तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट लेते रहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल है, सीए है, आप सीएस है, आप कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो ये अमेंडमेंट आपके लिए है। ये अमेंडमेंट देखने से पहले हम इसके पीछे का पहला बैकग्राउंड समझ लेते हैं। पहले क्या होता था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रोफेशनल लाइक सीए, सीएस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट की कोई लायबिलिटी नहीं रहती थी। गवर्नमेंट ने प्रावधान में प्रोफेशनल लिखकर छोड़ दिया था। अभी उन्होंने स्पेसिफिकली प्रोफेशनल को किन किन ट्रांजेक्शनों के लिए जवाबदार ठहराया जाएगा वो हम ये अमेंडमेंट में देखेंगे। अगर आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हो एज अ प्रोफेशनल इन अ ड्यू कोर्स ऑफ योर सर्विस, कई क्लाइंट आपके पास आते होंगे, आपके पास से टैक्स फाइलिंग करवाते होंगे। मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है, सीए साहब मेरा टैक्स बचा के दो, ऐसा आपको बोलते होंगे। अगर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन का आप लीगली 54 सेक्शन का यूज करके उसको टैक्स कैसे मैनेज करना आप गाइड करते होंगे। अब गवर्नमेंट ने आप पे एक और बर्डन डाल दिया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है कि जो भी इलीगल एक्टिविटी कोई भी कंट्री में होती है वो कंट्री का कानून उसे मैनेज करने के लिए, उसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इन शॉर्ट ब्लैक मनी न जनरेट हो उसके लिए काम करता है। तो अभी आपने अपने क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए और कोई भी बारे में प्रॉपर्टी के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड गाइडेंस दिया, बाइंग और सेलिंग में आपने हेल्प की टू रेंडर योर सर्विस, then you will be liable and answerable in the prevention of money laundering act। गवर्नमेंट आपको पूछ सकती है, आपको वारंट इश्यू कर सकती है, और अगर आपने नेग्लिजेंस किया, आपने क्लाइंट का केवाईसी बरोबर चेक नहीं किया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है और कानूनी कंप्लायंस भी बढ़ सकते हैं। तो आप क्लाइंट का केवाईसी अच्छे से चेक कीजिए। क्लाइंट कहाँ से मनी ला रहा है, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सोर्स लीगल है या इलीगल है, वो सारी डिटेल्स चेक करने के बाद ही आप अपनी सर्विस रेंडर करिए। आप क्लाइंट का मनी मैनेज कर रहे हैं, आप उसको स्टॉक मार्केट में गाइडेंस दे रहे हैं, आप उसको बेहतरीन से बेहतरीन म्यूचुअल फंड और बॉन्ड स्कीम बता रहे हैं, तो भी इन ड्यू कोर्स ऑफ सर्विस अगर आप उसे ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या फिर सर्विस में हेल्प कर रहे हो तो भी एज अ प्रोफेशनल, एज अ सीए, सीएस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट आप आंसरेबल रहेंगे। तो डू योर केवाईसी वेरी वेल। मैनेजमेंट ऑफ बैंक सेविंग एंड सिक्योरिटी अकाउंट, कई सारे एनआरआई क्लाइंट होते हैं, कई सारे बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिसका पूरा ऑपरेशन उसका सीए या फिर उसका कंसल्टेंट संभालता है, उसका सीएस संभालता है। तो इस केस में वो भी लायबल होंगे, आंसरेबल होंगे, उस पर भी प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। कई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए ऑपरेशन और कंपनी बनाते हैं, ये तो उन्होंने कंपनी फॉर्मेशन से लेकर बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन भी इसमें कंप्लाई कर लिया। कोई नया यूनिट इनकॉर्पोरेट कर रहा है, आप उसको फाइनेंसिंग की हेल्प कर रहे हो, आप उसको रजिस्ट्रेशन की हेल्प कर रहे हो, आप कोई भी उसको इंस्टीट्यूशन बनाने की हेल्प कर रहे हो, तो
आप आंसरेबल रहोगे। इसीलिए उसका सोर्स ऑफ इनकम, वो जो इन्वेस्टमेंट नई कंपनी में करने वाला है वो कैसे करेगा, वो फंड वो कहाँ से मैनेज कर रहा है, वो सारी डिटेल अब मेरे ओपिनियन से सीए या प्रोफेशनल को डिटेल में एनालिसिस करना रहेगा। क्रिएशन, ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज, सब कुछ हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। तो ये सारी एक्टिविटी अगर आप की कंसल्टिंग से आपका क्लाइंट कर रहा है तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पर्पस एक्टिविटी का माना जाएगा। रिलेवेंट पर्सन जो ऊपर लिखा हुआ है, कैरिड आउट बाय रिलेवेंट पर्सन, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसकी डेफिनेशन भी क्लियर कट दी हुई है, हमने देख लिया। फिर भी देख लेते हैं कि जो सेक्शन 6 मतलब जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आइदर एज अ प्रोपराइटर और एज अ फर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेम एप्लीकेबल टू कंपनी सेक्रेटरी, एज अ फर्म या एज अ इंडिविजुअल प्रोपराइटर काम कर रहे हैं, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट सेम एज अ इंडिविजुअल और फर्म काम कर रहे हैं। और फर्म की डेफिनेशन जो इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है, व्हाट इंक्लूड्स इन अ फर्म, सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। अगर एक रिस्पॉन्सिबल रहेगा, हो सकता है कि जो भी मैनेज कर रहा है उसे ही वो प्रोफाइल हैंडल करना पड़े। ये केस टू केस बेसिस पर डिबेटेबल है। पर एक बात तय हो गई कि गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल पर एक एक्स्ट्रा एडिशनल बर्डन लगा दिया जिसके कारण ब्लैक मनी रोकने में उनको मदद हो। आप देख सकते हैं ये जो सब सेक्शन एस ए है, पर्सन कैरिंग आउट डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन, उस क्लोज में ये अमेंडमेंट हुआ है। वो लाइन इधर इंसर्ट कर दी जाएगी। ये पुराना लॉ है जो हमने इनकम टैक्स की साइड से आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे रखा है। जो सेक्शन 15 है, प्रोसीजर एंड मैनर फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन बाय रिपोर्टिंग एंटिटी, आप एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक या फिर ये कायदा के अंतर्गत जैसे भी डिटेल्स आपसे मांगी जाए, आपका कोऑपरेशन जरूर से बना रहना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। मैंने जो आपको वीडियो देखने बोला था आई बटन से, उसमें क्या हुआ था, एक सीए ने 26 AS इश्यू किया, ईडी ने बोला आप ट्रांजेक्शन चेक नहीं किया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आपका क्लाइंट गिल्टी है। सीए का उसमें कोई ऐसा पर्पस नहीं था कि उसको मालूम भी नहीं था, उसको एक्नॉलेज भी नहीं था कि क्लाइंट क्या कर रहा है, पुराने रिलेशन के कारण वो उसे सर्विस दे रहे थे। अभी अगर आज की तारीख में मेरे ओपिनियन में अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करेगा, 100% सीए की लायबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी, क्योंकि इधर आ गया है कि ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट कर रहे हो, आप कंपनी बना रहे हो, आप पार्टनरशिप बना रहे हो, ऑल डे टू डे जनरल बिजनेस ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ एंटिटीज कर रहे हो। स्पेसिफिकली ये अभी इन्वेस्टमेंट के एंगल से ही गवर्नमेंट ने अपडेट किया है, तो शायद आप एक लीगल स्टैंड लेके एज अ कंसल्टिंग आप जो भी सर्विस दोगे, जैसे कि आईटीआर फाइलिंग है या फिर आपने कोई और फाइलिंग है जैसे 15 सीएसीबी बनाना हुआ, ये सब केस में आप अभी भी बच सकते हो। वो केस 15 सीएसीबी का था जिसमें वो सीए फंसा था। आप वो केस जरूर रिफर कीजिए, आपको ऑल डिटेल में एनालाइज होगा कि गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट क्या है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो डू लाइक, सब्सक्राइब our channel. If you like the video, hit the bell icon and please watch the video and subscribe.